नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आषाढ़ मास कथा 5 के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन हो। तो हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कथा को आप पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आषाढ़ मास महात्म के अंत में आपको एक पौराणिक कथा भी लगातार सुनाई जा रही है। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और उपवान हो जाता है। उसके आगे एक ऋतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुनि, अब 10 से मेघ तीर्थ का महात्म सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति है। विश्वकर्मा के पुत्र महाविश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सर्वभौज राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुनि, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयोग का नाम दिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विज ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से रीति रिवाज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेघ यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पुण्य नहीं हो पाया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहाँ भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता सर्वर्थ के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनि श्रेष्ठ सर्वर्थ ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रसन्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के परगाव यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहाँ स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेघ यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहाँ अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महाराज आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कानन सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्य दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा पुण्य कोई कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्न दान की महिमा अकथ है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेघ यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, जौ, धान, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब कुछ अक्षय हो जाता है।
यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशवमेध के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उससे आगे पिशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादिनी स्थित है। अब नारद, मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ। सुनो हे मुनि, श्रेष्ठ ब्रह्मागिरि के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा श्राप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह बानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अदरक था। वह भी श्राप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ आगस दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और आद्रिका के गर्भ से रीति के अंश से पिशाच का राजा अदरक उत्पन्न हुआ। उसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के श्राप से हमारा मुख रूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और नारद जी ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अर्थ ध्यान हो गए। तब पिशाच रूप धारी अदरक ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अदरक को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैसे और अंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ ब्रह्मागिरि से 53 योजन पूर्व की ओर मर्जार तीर्थ है। मर्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वर्षा कपि तीर्थ है। इसके आगे फैना संगम तीर्थ बतलाया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बतलाया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं उन सभी की महिमा और महात्म का वर्णन जानेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद के पूछने पर भी ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं उनके आगे का वृत्तांत आप आने वाले अध्यायों में सुनिए। इससे पहले कल के अध्याय में आप अपने नंदा गाय की कथा सुनिए। उसी कथा को अब आगे भी सुनिए। नंदा की ऐसी शपथ सुनकर उस व्याघ्र को नंदा पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथ से मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुझसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में, विवाह में, गौ के संकट से बचाने में और प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी अपेक्षा करने से तो पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास मत करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है वे शूद्र, मनुष्य, कृतक, पूर्ण युक्तियों और दृष्टांत से दूसरे को मुंह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथ द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखलाया है, अतः समय तुम्हारे जैसे अच्छा हो करो। नंदा बोलो, सीधो तुम्हारा कहना ठीक है। तुम्हें भला कौन ठग सकता है? जो दूसरे को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगा जाता है।
तो व्याघ्र ने कहा, गाय अब तुम जाओ, पुत्र वस्त्र ले अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो और माता, भाई, सखी, स्वजन और बंधु बांधव का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर जल्दी यहाँ वापस लौट कर आओ। पुलस जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादी थी। पुत्र प्रकार के शपथ करके जब वह व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब वह गोष्ठ की ओर चली, जहाँ पर उसका नन्हा बछड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलते समय नंदा के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से काँप रही थी। उसके हृदय में बहुत बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बार बार डकरा जाती थी। नदी के किनारे गेस्ट पर पहुंचकर उसने सुना कि बछड़ा पुकार रहा है। आवाज़ कानों में पड़ते ही वह दौड़कर उसकी ओर गई और पास पहुंचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को अपने निकट जानकर बछड़े ने चकित होकर पूछा, माँ, आज क्या हो गया है? तुम प्रसन्न नहीं दिख रही हो, तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दिखती, बहुत बेचैनी हो, तुम्हारी दृष्टि में भी बड़ी बेचैनी है और आज तुम बहुत डरी हुई दिख रही हो। क्यों? नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। बेटा, आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट कर जाना है। मैं शपथ लेकर यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित एक बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पित करना है। माँ की बात सुनकर बछड़ा कहने लगा, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी अकेले मर जाऊँगा। फिर भला साथी क्यों ना मारूं? अगर बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझे भी वह उत्तम गति मिलेगी जो मृत भक्त पुत्रों को मिला करती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। माता से बछड़े हुए बालक के जीने का भला क्या उद्देश्य है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चों के लिए तो माता के समान दूसरा कोई बंधु ही नहीं है। माँ के समान रक्षक, माँ के समान आश्रय और माँ के समान स्नेह, माँ के समान सुख, माँ के समान देवता इस लोक और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति मिलती है। बेटे की बात सुनकर नंदा कहने लगी, बेटा, मेरे ही मृत्यु नियत है, तुम वहाँ मत आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती, यानी कि जिसकी मृत्यु जिस समय निश्चित होती है उसी समय उसे मरना होता है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम और अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यही रहो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। जल के पास अथवा वन में बिछड़ते हुए कभी प्रसाद मत करना। प्रमाद से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोग वश कभी ऐसी घास को चढ़ने के लिए मत जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लालच से इलोक और परलोक में भी सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में और दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर जाते हैं। लालच के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है। लोभ, प्रमाद और हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। इसलिए बेटा, इन तीन दोषों का परित्याग करना चाहिए। संपूर्ण शिकारी जीवों से और मलेच्छ तथा चोर आदि के द्वारा संकट मिलने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। पाप योनि वाले पशु पक्ष अपने साथ एक स्थान पर रहते हो तो भी उनके विपरीत चित्त का सहसा पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का व शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का और दूतों का सभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर तो कभी विश्वास करें ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर ही बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि अति विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वालों का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
भीरी स्वभाव वाले अर्थात कायर बालक का भी विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वथा और सदा सूंघ हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गए भली बुरी वस्तु की परख कर पाती है। भयंकर वन में कभी अकेला मत रहना, सदा धर्म का ही चिंतन करना। और मेरी मृत्यु से बेटा तुम्हें घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। जैसे कोई पथिक छाया का साया लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहाँ से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का सागम होता है। बेटा तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस जी कहते हैं, ऐसा कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबा हुई आंखों से बार बार लंबी सांसें लेने लगी। इसके बाद बार बार पुत्र को देखकर निहार कर वह अपनी माता, सखियों और गोपियों के पास जाकर कहने लगी, माता मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने बहुत सारी सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब कहीं जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी। अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया वह सब क्षमा कर देना। अब अपने इस नाती को लड़का करके मानना। फिर सखियों की ओर मुड़कर कहने लगी, प्यारी सखिया, मैंने जाने या अनजाने में यदि तुमसे कोई अप्रिय बात कही दी हो या फिर कोई और अपराध कर डाला हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने की शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ और व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्हारे लोगों के से सौंप रही हूँ, अपने पुत्र की तरह इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ। मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, इसलिए अब बाघ के पास जाऊँगी। सखियों के मेरे लिए चिंता नहीं करना चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और के बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही आश्चर्य और दुख में पड़कर बोली, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवती नंदा फिर से उस भयंकर स्थान में प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्य के आश्रय से शत्रु को धोखा देकर अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय से आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से बालक को त्याग कर सत्य के लालच से जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मदेव ऋषियों ने पहले एक वचन कहा है, वह इस प्रकार है कि प्राण संकट उपस्थित होने पर शपथ के द्वारा अपने आप की रक्षा करने में कोई पाप नहीं लगता। जहाँ झूठ बोलने से प्राणियों की अपने आप की रक्षा होती है, वहाँ पर असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए भी मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने आप के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए मैं किसी तरह कोई झूठ नहीं बोल। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही उसका पालन पोषण होता है। अकेले ही वह सारे सुख दुख भोगता है। इसलिए मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर भी संकार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है। सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विद अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का रास्ता भी रोक लिया था, किंतु सत्य में बंधे जाने के कारण वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब सत्य में ही परिष्ठान है। जो आपने वचन का लोप करता है, उसने अब मानो सबका लोप कर दिया। सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। जो उस शुद्ध सत्य के तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है।
1000 अश्वमेघ यज्ञ और सत्य भाषण, यह दोनों अगर तराजू पर रख दिया जाए तो 1000 अश्वमेघ यज्ञों से सत्य का ही पाला भारी रहेगा। सत्य ही उत्तम तप है। सत्य बोलने में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। सत्य की साधु पुरुषों की परख के लिए कसौटी है। संपूर्ण आश्रय में सत्य का आश्रय ही श्रेष्ठ माना गया है। जिस सत्य का उच्चारण करके मलेच्छ भी स्वर्ग में पहुंच जाता है, भला उसका परित्याग कैसे किया जा सकता है। नंदा की बात सुनकर उसकी सखियाँ कहने लगी, नंदे, तुम संपूर्ण देवताओं और दैत्यों के द्वारा नमस्कार करने योग्य हो, क्योंकि तुम परम सत्य का आश्रय लेकर अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो, जिनका त्याग कर पाना बड़ा ही कठिन है। कल्याणकारी, इस विषय में हम लोग भला क्या कह सकते हैं। तुम तो धर्म का बीड़ उठा रही हो। इस सत्य के प्रभाव से त्रिभुवन में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान त्याग से हम लोग तो यही समझते हैं कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारी का चित्र कल्याण मार्ग में लगा हुआ हो, उस पर भी कोई आपत्तियां नहीं आती। पुलस जी कहते हैं, इसके बाद गोपियों से मिलकर वह समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा लेकर नंदा वहाँ से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, दसों दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र और ग्रह, इन सब का बारंबार प्रणाम करके कहा कि वह इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं, वे वन में चढ़ते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बात कहकर नंदा वहाँ से चल पड़ी और उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पर वह तीखी दाढ़ और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुँह बाए बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसके पहुँचने के साथ ही उसका बछड़ा भी उसके पीछे ऊपर को उठाए बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देखकर और सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर नजर डालकर नंदा ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हूँ, तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मानस से तुम इच्छा अनुसार अपनी तृप्ति करो, अपना पेट भरो। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का सहारा लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर फिर वाला कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, नहीं तो मेरे पास आकर तुम भला जाती जागती कैसे लौट सकती थी। मैं तो तुम्हें तुरंत ही मारकर खा सकता था। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ है। मैं तुम्हारे अंदर सत्य खोज रहा था और वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। सुबह तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लगताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहाँ पर तुम रहा करती थी। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वह धन्य है कृतार्थ, जो उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदेश रखा है कि गौओं में ऐसा सत्य है। यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से आरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया, तो महान पापी, दुराचारी, निर्दय और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसे दारुण कर्म करके मुझे किन किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पाप से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाघ की ऐसी बातें सुनकर नंदा कहने लगी, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते और नेत्रों में ज्ञान और उसके सहायक कर्म की द्वापर में योगों को ही उत्तम बतलाते, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है
और वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, तो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है। यह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान ना कोई दान है, ना कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों ताप का नाश करने वाली है। धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल है, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से सतपथ है। वे ही इस योग वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। वहाँ जाने से उन्हें उत्तम शांति मिलती है, जिससे फिर कभी दुखों के द्वारा से बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप से बताया है। तुम्हें यह सभी बातें पता है, केवल तुम मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, बहन, पूर्व समय में मैं एक राजा था, किंतु एक मृगी के श्राप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से लगातार प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे यह सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से मुझे वह सारी बातें फिर से याद आ गई हैं। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गतिः को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म का स्वरूप बताया, तो सत्पुरुष के मार्ग में प्रतिष्ठित है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा कहने लगी, मेरे युद्ध के स्वामी का नाम नंद है, और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलस जी कहते हैं, नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन साप से मुक्त हो गए। उन्होंने फिर से बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य बोलने वाली यत्सवनी नंदा का दर्शन करने के लिए धर्म वहाँ आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा कि धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ और उस स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। अपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। फिर पुत्र सहित देवी नंदा तुरंत ही सत्यवादी के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रजभन ने भी अपने पूर्व पार्ज राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई थी और उसने धर्मराज से इस आशय का वरदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहाँ सरस्वती नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेता है, वह जीवन भर सुख प्राप्त करता है। देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभाग्य दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक लक्षक महर्षि, अभी समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने बचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विषम भी हुआ और दुख भी। वहाँ इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोग पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इसका अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वालोकन प्राप्त होगा। महाराज भागीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। तो हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिए।
वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।